वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि ये योजना कब आई थी और इस योजना किस पर्पज़ से लाई गई, इसकी किस तरह कार्य करता है और इस सुकन्या योजना में आप खाता कैसे खोल पाएंगे, इसमें उम्र क्या है और जो पैसा जमा होता है उसमें ब्याज दर, स्थानांतरण का सुविधा, जमा राशि, अर्थदंड और खाता संचालन, उसके बाद उसका निकासी और इस सभी जानकारी आज इसमें लेंगे। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहें। 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि खाता का शुभारंभ किया। 3 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि खाता नियम 2014 को भारत के सभी राज्यों में चालू हो गया। सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से उनके जन्म लेने से 10 वर्ष तक की आयु तक प्राप्त तक खोला जा सकेगा। सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर अथवा अधिकृत बैंक शाखा में खुलवाया जा सकता है। बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है, यानी 10 साल से ऊपर का खाता नहीं खुलेगा। 0 से 10 आप इसको कर सकते हैं। खाता खुलवाने के समय कम से कम 250 रुपये और एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करवाने होते हैं। अगर आपकी बेटी ने योजना शुरू होने के 1 साल पहले भी 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो ऐसी बेटियों के खाते भी खुलवाए जा सकते हैं। हालांकि एक बेटी के नाम से एक ही खाता खोला जा सकता है। परिवार में अगर 2 बालिकाएं हैं तो दोनों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। एक परिवार में 2 से अधिक बालिकाओं को खाता इस योजना में नहीं जुड़वाया जा सकता है, यानी सिर्फ 2 ही बालिकाओं का खाता खुलेगा, यानी 2 लड़की का खाता आप खोल सकते हैं। हालांकि जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। बेटी की 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खाते का संचालन अभिभावक ही करेंगे, लेकिन इसके पश्चात स्वयं खाताधारक बालिका भी खाते का संचालन अपने हाथ में ले सकेगी। इस खाते को देश भर में कहीं भी स्थानांतरित करवाया जा सकता है। इसमें अब की पॉइंट क्या है उसको भी बात कर ले। यदि कोई बालिका जिसने इस नियम के प्रारंभ होने के 1 वर्ष पहले 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, वह भी खाता खोलने के लिए पात्र होगी। जमाकर्ता बालिका के नाम से केवल एक ही खाता खोल और संचालित कर सकता है। माता पिता या संरक्षक केवल 2 बालिकाओं के लिए खाता खोल सकते हैं। जुड़वा बच्चे के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। यह खाता 1000 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जाएगा और एक वित्तीय वर्ष में इसमें न्यूनतम 1000 और अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किए जा सकेंगे। खाता में रकम खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकेगी। या तक खाता खुलेगा और लास्ट 14 वर्ष तक आप पैसा इसमें आप डाल सकते हैं। यदि खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई है तो न्यूनतम जमा राशि सहित 50 रुपये प्रति वर्ष के जुर्माने के साथ खाते को नियमित कराया जा सकेगा। यानी कहने का मतलब है कि खाता आप खुलवा लिए हैं और कोई साल भी पैसा आप नहीं डाल रहे हैं तो 50 रुपया प्रति वर्ष जुर्माना के साथ इस खाता को आप संचालित यानी फिर से कार्य इसमें कर सकते हैं, यानी कि फाइन के रूप में 50 रुपया प्रति वर्ष लगेगा। ब्याज अधिसूचित की जाने वाली दर पर वार्षिक या मासिक देय होगी। खाता बालिका के 10 वर्ष आयु पूर्ण करने तक माता पिता द्वारा खोला और संचालित किया जाएगा। बालिका के 10 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात वह स्वयं खाता संचालित कर सकेगी। खाता भारत सरकार में कहीं भी आंतरित किया जा सकेगा। खाते में जमा राशि के 50% तक की ही राशि निकालने की अनुमति
तब दी जाएगी जब बालिका 18 वर्ष की हो जाएगी। यानी जब 18 वर्ष हो जाएगी तो इसमें आधा राशि आप निकाल सकते हैं। बालिका की मृत्यु होने पर संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और राशि ब्याज सहित आरहित कर दी जाएगी। यानी जो नॉमिनी में नाम रहेगा उनको दे दिया जाएगा। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा, यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यदि बालिका का विवाह 21 वर्ष अवधि पूर्ण होने से पहले होता है तो विवाह की तारीख के पश्चात खाते की चालन की अनुमति नहीं होगी। खाता चालन बंद होने के पश्चात आहरण पर्ची द्वारा जमा राशि ब्याज समेत प्राप्त हो गया। 21 साल के शादी होने के बाद ही आपको पूरा पैसा आपको मिलेगा। खाता कैसे खुलवाना है, क्या है, वो एक बार समझ लेते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना होगा। यह खाता बच्ची के माता पिता या अभिभावक उसके 10 साल का होने तक खोल सकते हैं। एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खोला जा सकता है। यदि किसी की 2 बेटियां हैं तो 2 अलग अलग खाता खोलना होगा। यदि किसी के 3 बच्चियां हो तो उसे भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र लगेगा। इसमें उम्र सीमा है जो पहले भी बताया है। सुकन्या जमा योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक उम्र की बच्ची का खाता नहीं खोला जा सकता है। ब्याज दर इसमें क्या मिलता है, इस योजना के तहत खाते में जमा राशि पर हर वर्ष भारत सरकार की ओर से ब्याज दरों की घोषणा की जाएगी। ब्याज दर 8.1% तय की गई है और समय के साथ उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसा बताया गया है, लेकिन फिलहाल 8.1 मान के चल सकते हैं। हस्तांतरण की सुविधा, इस खाते में जिस शहर में खोला जाएगा वहाँ से किसी दूसरे शहर में भी हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी पूरे भारत और उसमें कहीं भी हस्तांतरित किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप यहाँ अभी खाता खोला है और कुछ दिन के बाद कहीं और रहने चले गए, तब अपना खाता को वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जमा निधि, इस खाते में न्यूनतम 250 रुपये की राशि या उसके 100 रुपये के गुणक के साथ खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की इस खाते में जमा किया जा सकेगा। यानी कि 250 रुपया से 1.5 लाख के अंदर के बीच आप इस खाते में आप जमा कर सकते हैं। यह राशि खाता खोलने से लेकर 14 वर्ष पूरा होने तक जमा रहेगी। अर्थदंड, किसी खाते में नियमित रूप में राशि जमा नहीं की जाएगी तो वही बताया गया है 50 रुपये प्रति वर्ष अर्थदंड के रूप में आरोपित किया जाएगा। खाता कैसे इसमें कार्य करता है वो भी एक बार देख लेते हैं। सुकन्या जमा योजना खाते का संचालन बच्ची के अभिभावक द्वारा तब तक किया जाएगा जब तक कि वह बच्ची 10 वर्ष की ना हो जाए। 10 वर्ष के होने के बाद वह अपना स्वयं अपना खाता संचालन खुद कर सकेगी। निकासी, जब लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी तब उसे जमा राशि की 50% रकम उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी, यानी पढ़ाई के नाम पर 50% इसको निकाला जा सकता है 18 साल में। सुकन्या समृद्धि के तहत खाता खुलवाने और खाता टैक्स में छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खाता खुलने वाले खाताधारकों आयकर कानून में, हाँ, इसमें आयकर टैक्स वगैरह का छूट है। कुल मिला के बहुत अच्छा योजना है और बच्चियों के लिए पढ़ाई, यानी एक प्रकार से छोटा छोटा अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट जमा हो जाएगा, समय पर ज़रूरत में है उसको काम होगा। ये बच्चियों के लिए है, काफ़ी बढ़िया और प्रोत्साहन के लिए बेहतर है, बचत भी आपको दिखेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।